नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, कई दिन से कर रहा हूँ, फिर कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए वाले चैनल पे सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों के लिए यार बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चीज़ लेके आता हूँ। और ये चैनल आपको पता है कि इस पर स्ट्राइक आई हुई है तो कभी भी डिलीट हो सकता है, इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको लगता होगा कि सुबह आके मैं सबसे पहले यही क्यों बोलता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग उस पर 3 साल की मेहनत है, इसलिए आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा जाके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना। आते हैं आज के टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन से ऐसे काम हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करके शहर में रहना या गांव में रहना कौन सा बेटर हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके पीछे ना कई लोग अलग अलग जवाब देते हैं। मेरी समझ है, क्योंकि मेरे पास दोनों तरीके का एक्सपीरियंस है। मैं गांव में भी रहा हूँ, शहर में भी रहा हूँ, तो दोनों तरीके का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी चीज़ आज आपको समझाऊंगा अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, और मैं यहाँ तक आपको क्लियर कर दूंगा अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा कि आपको क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। क्योंकि आजकल देखो ऑनलाइन का ज़माना है। पहले होता था, देखो मैं आज आपको एक बड़ी क्लियर से, आज से अगर 15-20 साल पहले देखोगे बहुत फ़र्क था शहर में और गांव में। क्योंकि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। एक तो नेट तो भूल जाइए, मोबाइल तक बड़ी मुश्किल से होता था, रोड ख़राब होती थी, आपकी लाइट की कनेक्टिविटी आपने देखा होगा बहुत कम थी, लाइट मुश्किल से 2-4 घंटे आती थी, या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे, स्कूल अच्छे नहीं थे। उस टाइम पे हम समझ सकते थे कि हाँ लोगों की नीड है, ज़रूरत है शहर में जाना। लेकिन आज के टाइम पे दोनों को कंपेयर करेंगे, आज के टाइम पे आप देखोगे गाँव में शायद किसी चीज़ की कमी हो। देखो लाइट आजकल बराबर आती है, रोड अच्छी है, अस्पताल अच्छे हैं, आपके यहाँ स्कूल अच्छे हैं, सारी चीज़ें लगभग, मोबाइल हर घर में है, बाइक हर घर में है। पहले देखा था साधनों के लिए, मैंने वो टाइम तक देखा भाई साहब, आप कहोगे कि अगर आज से हम बात करें लगभग 25 साल पहले की, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। 25 साल पहले हमारे यहाँ से एक मार्केट पड़ता, हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है कुरौली, और हमारा गांव वहाँ से पड़ता है, ये मेन मार्केट है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। 12 किलोमीटर दूर लोग पैदल जाते थे। मैं खुद कई बार गया हूँ, आप अंदाज़ा लगा लो 12 किलोमीटर दूर अगर मार्केट करने जाना है तो लोग पैदल जाते थे। कई बार क्या होता था कि जैसे 6 किलोमीटर पे एक और छोटा सा वो था, कस्बा तो नहीं था, जहाँ से ऑटो वगैरह टेम्पो वगैरह मिलते थे, तो यहाँ तक आपको गांव से यहाँ तक पैदल जाना, फिर यहाँ से यहाँ के लिए मिल जाता था। तो वो टाइम था, आज से 25 साल पहले की बात बताऊँ। आज लोग बाइक से जाने में भी घबराते हैं, 12 किलोमीटर सोचते हैं यार धूप में कौन जाएगा, शाम के टाइम जाएंगे। तब तो साइकिल भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे करके, आप देख रहे हो बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारी चीज़ें 20-25 साल में बदली हैं। और वही चीज़ें आज आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा क्या बेटर हो सकता है। देखो पहली बात हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे करेंगे। शहर में क्या होता है कि अगर आप शहर में रहते हो, गांव से आए हो, तो बहुत कम चांस है कि आपके पास अभी फ़िलहाल अपना मकान होगा। नए नए बंदों के पास नहीं होता, जो पुराने हैं इन्होंने फ्लैट वगैरह या अपना मकान वगैरह ले लिया, बना लिया, वो एक थोड़े से टाइम के बाद। अगर नए नए आए हो तो आपके पास नहीं होगा। अब नहीं होगा तो आपको पता है जब आप आओगे आपको किराए पे रहना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, पानी तक का देना पड़ता है, खाने का देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का देना पड़ता है, हर चीज़ में आपको पैसा खर्च होता है। और यही सारी चीज़ें आपके गांव में लगभग फ्री रहती। देखो हर बंदे का घर में मकान रहता है। गांव में ऐसा कोई बंदा होगा जिसका अपना मकान ना हो? मेरे हिसाब से लगभग हर किसी का अपना मकान लगभग रहता है। थोड़ी बहुत खेती चाहे कम हो ज़्यादा हो, खेती भी आपके पास थोड़ी बहुत ज़रूर होगी अगर गांव में रहते हो तो। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे ऑनलाइन जो आज का टाइम है, इसमें चाहे गांव हो शहर हो, कहीं से भी धंधा करा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले की अगर 100 रुपये शहर वाले की बिक्री तो आपकी 50 रुपये बिकेगी। कोई भी चीज़ ले लो, अगर आपकी 100 रुपये बिक्री तो उसकी 200 रुपये की बिकेगी। बिल्कुल फ़र्क नहीं है ऑनलाइन में, चाहे आप गांव से करो चाहे आप करो शहर से, सबका
जो रेट आप चाहो, ऐसा नहीं है कि शहर वाले का महंगा बिकेगा, गांव वाले का सस्ता बिकेगा, कोई फ़र्क नहीं है, सबका बराबर बिकता है जो रेट आप बेचना चाहो। खर्चे बल्कि शहर वाले के आपसे ज़्यादा होंगे, गांव वाले के खर्चे कम होंगे। देखो अगर आप कुछ काम करवाते हो तो लेबर आपको सस्ती मिल जाती है। गांव में क्या होता है कि लेबर सस्ती मिल जाती है। अगर आपको रेंट पे जगह भी लेनी पड़े, भाड़े के लिए, स्टोर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर कोई जगह लेनी है, आपको सस्ते में मिल जाएगी। शहर में थोड़ी थोड़ी जगह लेने के लिए ना काफ़ी पैसा देना पड़ता है। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, बजाय आप शहर में भागने के। जैसे क्या होता है कि हम सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, अब कुछ धंधा करना है या कुछ नौकरी ढूंढनी है, हम शहर की तरफ भागते हैं। तो बजाय शहर में भागने के आप कुछ ना कुछ अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में करने की कोशिश करो। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और शहर में क्या है, शहर में अगर आप रह रहे हो तो आपको पता होगा छोटी छोटी जगह में रहना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी जगह में रहना पड़ता है। गांव में खुले घर होते हैं, ज़्यादा जगह होती है। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों के पीछे आप अभी गांव में आपको कम से कम शुद्ध हवा तो आराम से मिल जा रही है। देखा होगा आपने, इतना पॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप कोई दिल्ली जैसे या कोई बड़े बड़े शहरों में रहते हो, इनमें तो इतना पॉल्यूशन है कि बिना कुछ पिए या बिना कुछ खाए उतना जहर आप अपने अंदर डेली ले रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन है। तो शहरों में बहुत सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और आते हैं, बड़े अच्छी चीज़, जो आप खाना पीना खा रहे हो समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। गांव में आप शुद्ध, आपके पास ऑप्शन है, आप उगा सकते हो अपने खेतों में, केमिकल फ्री उगा सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो है। आपके पास गाय भैंस बकरी जो भी होगा, आप दूध शुद्ध ले सकते हो। ठीक है, यही सब चीज़ें जब आप शहर में देखोगे ना, बहुत अंतर है। जो पैकेट वाला दूध आता है, आपको क्या पता किस कंपनी का है और क्या उसमें मिलावट है, क्योंकि जितना हमारी खपत है उतना तो प्रोडक्शन है ही नहीं। अब तो फिर भी पूर्ति पड़ रही, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। जो आप आजकल पनीर का तो आप देख रहे होंगे, कितना फेक पनीर, नकली पनीर मार्केट में घूम रहा है। कभी आप इसका घर पे थोड़ा सा एग्जाम्पल वो करके देखना, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बना के देखना कि आप 2 लीटर दूध लेना, 1 लीटर दूध लेना और इसमें बना के देखना कि भैया कितना पनीर बन जाता है। ठीक है, फिर दोनों की कॉस्ट निकालने की कोशिश करना। अगर सपोज़ कर लिया आपका गांव में 60-70 रुपये दूध मिल जाता है, अगर 2 किलो से आपने बनाया, जो निकला फिर आपकी कॉस्ट निकालो कि यार ये इस रेट पड़ रहा है। अब शहर में जो लोग बेच रहे हैं 300-250, कुछ 250 बेच रहे हैं, कुछ 300 बेच रहे हैं, कुछ और भी सस्ता बेच रहे हैं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा पार्टियों के लिए लोग पनीर लेके आते हैं। जैसे किसी के घर में दावत होती है ना, आजकल लोग शौक में और थोड़ा सा उसके चक्कर में पनीर ज़रूर बनवाएंगे। और लोग सबसे ज़्यादा दावत में जाते हैं ना, क्या खाते हैं? पनीर खाते हैं। भैया आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज़, ज़्यादातर पनीर जो दावतों में आता है ना, वो सस्ता वाला आता है और घटिया क्वालिटी का आता है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, अगर 150 रुपये में दे रहा है कोई या 200 रुपये में दे रहा है पनीर, आप इसलिए मैंने बोला कि आप घर पे बना के देखो, आपको उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रेट पड़ सकता है। ये सब चीज़ें बता क्यों रहा हूँ, ये सब चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि गांव में आपके पास ऑप्शन होते हैं, शुद्ध चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अपने खेत में पैदा कर सकते हो, दूध आप अपने गाय भैंस कुछ रख सकते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा कर सकते हो। शहर में ये ऑप्शन नहीं होते। शहर में लोगों को मजबूरी में वो सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो ना चाहते हुए भी लोग लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात है, जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि शहर में बेटर शिक्षा हो जाती है, लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं और अच्छी खासी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि शहर वालों में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वो होता हो, गांव में भी अच्छे ऑप्शन हैं। और जिसका मेन कारण था, पहले अगर किसी से पूछा जाए ना तो लोग कहते थे कि बस तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे शहर में। ज़्यादातर लोगों का ये जवाब, किसी से थोड़ा जो पहले से शहर में आए हो ना, आप उनको पूछ के देना, वो कहते थे कि जी बचता तो कुछ नहीं है, बस ये है कि बच्चे पढ़ जा रहे।
लेकिन आज के टाइम पे वो पढ़ाई, उससे अच्छी पढ़ाई मैं कहूँगा गांव में बड़े आराम से हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया वो है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको शहर आपके लिए बेटर है या फिर गांव बेटर है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस अलग अलग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ अगर आपको 20 साल 25 साल बाद अगर गांव ही लौटना है, और ज़्यादातर लोग जिन्होंने पैसा कमा लिया, जिन्होंने ठीक ठाक अच्छा खासा वो बना लिया है अपना आमदनी का सोर्स, वो सोचते हैं कि अब जाके गांव में रह लें, पैसे हमारे आते रहेंगे यहाँ से और हम वहाँ से आराम से शुद्ध ताज़ा अच्छा और सब कुछ फ्रेश ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब शहर से जाके अपने गांव में जाके बसेंगे। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं। क्यों नहीं आप अभी से अपने उसको इतना बेटर करो, इतना अच्छा करो कि आपको ये दोबारा से ना आना पड़े, शहर जाके ना आना पड़े, अपने गांव में ही कुछ ना कुछ आमदनी का सोर्स बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए जिससे आपको वहीं के वहीं सारी चीज़ें मिल जाए। ये मेरा आज का आपको समझाने का मकसद था। पूरा कोशिश की मैंने आपको थोड़ा सा आपको समझाऊँ, थोड़ा सा आपको बताऊं। अगर आपको जो बेटर लगे वैसा आप चूज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।